नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की जो हमारी वीडियो है वह समास के ऊपर है। आइए देखते हैं समास के बारे में। समास समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण के बारे में आप सब जानते होंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है छोटा रूप। ठीक है, ये है। कैसे समास में क्या होता है? समास कई पदों को मिलाकर, जब समास होता है ना, कई पदों को मिला करके उसको क्या कर देता है? छोटा बना देता है, छोटा रूप बना देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये है पुस्तक, पुस्तक के लिए घर। अब इतना बड़ा पद है ये। अब इन पदों में जब समास होगा, यानी समास होने का मतलब है इन पदों का जब संक्षिप्तीकरण होगा तो क्या बनेगा? आपका बनेगा पुस्तकालय। पुस्तकालय। आप सभी को बता दूं कि समास की 2 वीडियो आएंगी। ये पहली वीडियो है ही, ठीक है, क्योंकि टॉपिक लंबा है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर एक ही वीडियो बनाएंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो 2 वीडियो इसकी बनेगी। यहाँ पर देखें आप, तो इन पदों का जब संक्षिप्तीकरण किया गया तो इतना छोटा रूप हो गया। एक और जैसे है समय के अनुसार है, पदों का संक्षिप्तीकरण होगा तो बनेगा यथा समय। बात आपको समझ में आ गई होगी संक्षिप्तीकरण का। अब परिभाषा देंगे। समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, उनको मिला करके उनको छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, यही समास है और कुछ नहीं है। परिभाषा देखिए कैसे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने नए छोटे सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं, यानी जो छोटा पद बनेगा उसी को कहा जाता है समास। क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो 2 पद है, 1 पद 2 पद बन गया क्या? पुस्तकालय बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ शब्दावलियों को देख लेंगे जिनका प्रयोग बार बार समास पढ़ते वक्त होगा। ठीक है, समास में उनका प्रयोग होना ही है। जैसे बात आती है क्या? सामासिक पद। सामासिक पद या फिर इसी को बोलते हैं समस्त पद। ये क्या होता है? आइए देख लेते हैं। सामासिक पद क्या होता है? यानी समास के नियम के उपरांत, यानी समास के नियमों को लगा करके जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है सामासिक पद या फिर समस्त पद। जैसे ये था, अब इसमें समास के नियम लगे और ये बन गया पद, पुस्तकालय बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय क्या है? आपका सामासिक पद। ठीक है, यहाँ पर एक पुस्तकालय आपका सामासिक पद। ज़्यादा लिखवाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, और अगला जो शब्द प्रयोग होगा, समास विग्रह। क्या होता है? विग्रह मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग खंड खंड, यानी जितने भी उसके पार्ट हैं सभी को निकाल देना। मान लो कोई गाड़ी हो, गाड़ी का इंजन हो, अब उस गाड़ी के इंजन का विग्रह करना है तो उसके सारे पार्ट जो है, पिस्टन है, रिंग है, और तमाम जो भी चीज़ें उसमें है, सबको जब अलग अलग एक एक नट बोल्ट अलग कर देंगे क्या हो गया? आपका विग्रह हो गया। उसी तरह से जो समासिक पद है, जब इसको हम तोड़ देते हैं, यानी कहने का अर्थ समासिक पदों में जो पद हैं, जब इनके बीच में जो संबंध बताने वाले कारक चिन्ह परसर्ग हैं, जब उनको हम ला देते हैं दोबारा, तो उसे कहा जाता है आपका समास विग्रह। जैसे पुस्तकालय है तो ये जो पहला इसका रूप है ये समास विग्रह है। पुस्तक के लिए घर, जब इसका विग्रह पुस्तक के
के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया। और क्या, पूर्व पद बहुत बार बार आएगा, पूर्व पद एवं उत्तर पद, ये क्या होता है, जो समासिक पद है ना, ये समासिक पद, इसमें दो पद होते हैं, एक तो पूर्व होता है, एक बाद। जैसे यहाँ पे पुस्तक है और आलय है, यहाँ पर संधि हुई है, पुस्तक प्लस आलय शब्द, दो शब्द हैं। तो जो पुस्तक है ये आपका क्या है, पूरा लिख देते हैं, पुस्तकालय। अब यहाँ जो पुस्तक है ये क्या है, आपका पूर्व पद है, क्या है आपका पूर्व पद। और जो आलय है आपका ये क्या है, आपका उत्तर पद। आई होप आप सभी इतनी बातों को समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पर समास के भेद, यानी समास के कितने टाइप्स होते हैं। तो हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन आपको संस्कृत जब पढ़ेंगे, संस्कृत में एक हिंदी से अलग समास देखने को मिलता है जिसका नाम है केवल समास। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम केवल हिंदी की बात करेंगे। तो समास के भेद, समास के भेद, तो यहाँ पर देखें, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हम एक एक भेदों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आपका है अव्ययी भाव समास, इंक भी थोड़ी हल्की हो रही है। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास। चौथा आपका है द्विगु समास। पांचवा आपका है द्वंद्व समास। छठा और अंतिम है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 टाइप्स हैं। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल अव्ययी तक मैं कराऊंगा, बाकी ये जो होंगे अगली वीडियो में हो जाएंगे चारों। तो चलिए इसको रब करते हैं, अव्ययी भाव समास को देखते हैं। आप सभी ने अव्यय के बारे में पढ़ा होगा कि जो अव्यय होता है ना, जो अव्यय पद होता है ना, उसका वाक्य में जब प्रयोग करते हैं ना, तो उस पर जो है कि लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो हमारा समास जो है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। पहले वाले का नाम है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसकी पहचान यही है कि जो इसमें पूर्व पद होगा, यानी जो पहले वाला पद होगा, जो शुरू वाला पद होगा, वह क्या होगा, आपका अव्यय होगा। वह क्या होगा, आपका अव्यय होगा। ठीक है। और जब समास होगा, यानी जब, और जो समासिक पद बनेगा ना, वो क्रिया विशेषण अव्यय की तरह कार्य करेगा वो। यानी जब भी हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्रिया विशेषण अव्यय की तरह वह प्रयोग होगा। यानी उसमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा एक जैसा वो बना रहेगा। इसलिए तो अव्यय बोला जाता है। अव्यय कभी बदलता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो। ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है एवं पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। ठीक है। तथा
समस्त पद, समस्त पद यानी सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं क्या हो जाता है क्या नहीं, केवल आपको पहचानने को बोलता है। तो देखो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है एवं पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर सामासिक पद लिख देंगे, सामासिक पद को ही समस्त पद कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखें। और इधर हमारा हो जाएगा विग्रह। इंक थोड़ी सूखी हो गई तो इसलिए मैं रेड का यूज कर लेता हूँ, ब्लर दिखेगा नहीं तो। इंक ढूंढते हैं कहीं। चलिए सामासिक पद में देखिए क्या, जैसे मैं लिखूं, हाँ इसकी पहचान क्या होगी, कुछ 2-3 बातों को जान लीजिए कि अगर क्या आएगा जो पूर्व पद है। यदि पूर्व पद आपका यथा आ जाए या फिर कोई उपसर्ग आ जाए, आप सभी ने उपसर्ग पढ़ा होगा, उपसर्ग दिख जाए, देखो यथा या फिर उपसर्ग, या फिर दोनों पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद क्या हो, समान हो, पूर्व पद एवं उत्तर पद समान हो, एक जैसे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे यथा से इतना याद करें, यथा आएगा तो अव्ययी भाव पूर्व पद। यथा शक्ति पूछा जाता है, यथा शक्ति अव्ययी में बहुत ही फेमस उदाहरण है। इसका जब विग्रह करेंगे तो ये जो उत्तर पद है, उत्तर पद के अगर यथा आया है तो उत्तर पद के बाद के अनुसार लगा देंगे। यहाँ पर शक्ति उत्तर पद है, शक्ति के अनुसार, जैसे, और यथा समय है तो उत्तर पद के बाद के अनुसार, समय के अनुसार आपका समास विग्रह हो गया। जैसे और यथा योग्य है एक पद, इसका विग्रह योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार बन जाता है आपका। ठीक, अगर आपको यथा दिख जाए सबसे पहले तो आप अव्ययी लगा देंगे। ठीक है, दूसरे इंक का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि यह इंक थोड़ी सी कम डार्क है। अब जैसे और क्या, उपसर्ग युक्त सब, जैसे निडर आ जाए, नी डर, यहाँ पर नी उपसर्ग है, डर उत्तर पद है आपका, तो अगर नी उपसर्ग आ गया है तो आप जब समास विग्रह करेंगे ना, डर के बाद से रहित लगा देंगे। क्या लगा देंगे, से रहित। जैसे डर उत्तर पद, बाद में से रहित, जैसे आपका हो गया निरोग, रोग के बाद से रहित, रोग से रहित। यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। ठीक है, जैसे और देख लें क्या है, जैसे प्रत्येक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक में देखेंगे एक है और प्रति उपसर्ग है आपका। ठीक है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, देखो प्रति उपसर्ग आपको देखने को मिल गया तो आपका अव्ययी भाव समास हो गया ना। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद के बाद जो है ना, नहीं उत्तर पद के पहले के क्या लगा देंगे, हर एक, हर एक। ठीक है, जैसे और प्रतिवर्ष है तो हर वर्ष। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हर वर्ष हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और कराना है तो, जैसे प्रतिदिन हो गया, हर दिन या प्रतिदिन। ठीक है, हर दिन बन गया आपका। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर पूर्व पद एवं उत्तर पद समान हो तब भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हाथों, हाथ। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे आप तो देखो ये हाथ यहाँ भी है, पूर्व यानी पूर्व और उत्तर पद दोनों समास, इसलिए समान है, इसलिए क्या हो गया आपका अव्ययी भाव समास हो गया। विग्रह करेंगे तो इसका बन जाएगा हाथ ही हाथ में, हाथ
ही हाथ में, जैसे और लातों लात, तो बन जाएगा आपका लात ही लात में, लात ही लात में। जैसे धड़ा धड़, तो धड़ ही धड़ में, धड़ ही धड़ में। ठीक है। जैसे एक और देख लें, जैसे हाँ पेट, भर पेट है, ये भर उपसर्ग है, पेट उत्तर पद है, तो बनेगा क्या आपका अव्ययी भाव समास है ये। अब भर क्योंकि उपसर्ग आया हुआ है तो आप जान गए, अगर उपसर्ग दिख गया या फिर यथा दिख गया तो आपका अव्ययी भाव समास कन्फर्म हो जाता है। पेट भरकर, पेट भर कर। जैसे और एक देखिए, आकंठ, यहाँ पर कंठ उत्तर पद और आगे क्या है आपका आ उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। तो बन जाएगा कंठ तक, कंठ तक, यहाँ पर स्पेस है। और जैसे एग्जाम्पल कुछ बचा हो तो जैसे आमरण है, आमरण में देखेंगे आपको आ उपसर्ग दिख रहा है, मरण मूल शब्द है, तो इसका विग्रह करेंगे मरने तक, मरने तक। और आप देख लेंगे क्या एक और एक है कि आपका आजन्म, स्पेस थोड़ा कम है और ख़त्म भी हो रहा है, जन्म से इसका विग्रह, यहाँ पर आ उपसर्ग दिखने को मिला। तो सब मिला जुला के क्या आपने देखा कि यदि पूर्व पद जो है कि यथा आ जाए या फिर कोई उपसर्ग आ जाए या फिर पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक समान हो तो आपका वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 5 बचे हुए हैं, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, ये सारी बातों को हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा भी लगा हो आप ज़रूर एक बार कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम और अच्छे से आप सबके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।